प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसडी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं इंग्लिश का आपका एक बढ़िया सा वायरल पेपर, और इसमें जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को एकदम पूरा वॉच करिएगा, और जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे आप लोग सभी प्रश्नों को एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले सेक्शन ए में आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है रीडिंग, यानी कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो पैसेज दिया रहेगा, और पैसेज से आपको 5 क्वेश्चन 15 नंबर के दिए रहेंगे। तो आज आपको बताएंगे आप पैसेज वाले क्वेश्चन किस तरह से एकदम आसानी पूर्वक हल करेंगे। तो आप देखेंगे पहला जो पैसेज आपको दिया है द पर्सन्स हु वर्कड इन द माइंस वेयर मेनली क्रिमिनल्स और प्रिजनर्स ऑफ वॉर, बट विथ दोज देयर वेर मैनी रोमन्स ऑफ गुड फैमिली हु वेयर द इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ द emperor wrath. All alike were forced to labor without distinction of sex or birth. The labors were under the eye of a merciless overseer who showered blows upon them at the slightest provocation in order to keep down the expenses. No clothes were provided for the prisoners, and often they possessed not a rag to hide their nakedness. In good or bad health, they they were forced to work, and neither the weakness of age nor the fever or sickness was regarded as proper cause for the idleness even of an hour, nor was there any chance to escape from. Sentries were posted on every hilltop, and the soldiers were ready to give chase. Should a man elude the watchman, so great were the sufferings of life that death was held with joy, and it was the dying man who possessed a single thought of happiness. अब यहाँ पर आप जब भी आपका पैसेज वाला क्वेश्चन मिले प्यारे बच्चों, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में जब भी इसको हल करें तो आप जो है इसको ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार पढ़ें, क्योंकि आपके जितने 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 नंबर के, सभी के आंसर इसी में छुपे रहते हैं। तो आप लोग जो है इसको 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो आपका होगा क्या कि जो क्वेश्चन रहेंगे उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन, हु आर द विक्टिम्स ऑफ एम्परर रेथ। तो हमने पहली लाइन जो पढ़ी थी, देयर वेर मैनी रोमन्स ऑफ गुड फैमिली हु वेयर द इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ द एम्परर रेथ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो आपका दिया ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा प्रश्न है, ऑल एलाइव वेयर फोर्सेड टू लेबर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स और बर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट। तो आप इसका आंसर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ऑल एलाइव वेयर फोर्स टू लेबर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स और बर्थ, द लेबरर्स वेयर अंडर टू आई ऑफ अ मर्सीलेस ओवरसियर who sword blows upon them at the slightest provocation in order to keep down the expenses. No clothes were provided for the prisoners, and often they possessed not a rag to hide their नेक्डनेस। तो यही जो है आपका यहाँ से यहाँ तक दूसरे का आंसर हो जाएगा। इसलिए हम आपको बोल रहे थे जब भी आप इसको सॉल्व करें 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ें, ताकि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे अब तुरंत उसका आंसर दिमाग पर आपके चढ़ जाए, कौन सी लाइन हमने पढ़ी थी तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया था। अगला क्वेश्चन है, वाई वेयर क्लोथेस नॉट प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर। तो ये भी हमने जो है दूसरे क्वेश्चन का जो है आंसर जो पढ़ा था उसी में आपका इसका भी आंसर प्रोवाइड था। तो आप लोग जो है इसका आंसर अपने आप से करिएगा और खुद से करने का प्रयास करिएगा। हमने आपको जो है पैसेज दिखाई दिया था, तो 2 क्वेश्चन, और चौथा वाला जो क्वेश्चन वाई वॉज डेथ हेल्ड विथ जॉय, ये भी क्वेश्चन आप लोग खुद से करने का प्रयास करिएगा। पैसेज को बार बार पढ़िएगा स्क्रीनशॉट मार के देख करके, और आंसर खुद से ढूंढने का प्रयास करिएगा। अब 5वें में आपको 3 शब्द दिए गए हैं और तीनों के 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एंगर, यानी एंगर जो दिया है शब्द, इसका जो है आपको पैसेज में से इसके जैसा शब्द निकालना है। तो एंगर का आपका रेथ हो जाएगा, यानी आपका जो सही उत्तर इसका होगा रेथ होगा। एक क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन सोवर्ड ब्लोज एज यूज्ड इन द पैसेज, यानी सोवर्ड ब्लोज जो शब्द यूज किया गया पैसेज में आपका, इसका मतलब क्या होगा। तो पनिशमेंट गिवन टू लेबर, यानी इसका मतलब होगा सोवर्ड ब्लो मतलब आपका पनिशमेंट गिवन टू लेबर जो है, यानी पनिशमेंट जो दी जाती है लेबरों को, वही आपकी हो जाएगी सोवर्ड ब्लो। अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सैडनेस, यानी कि पैसेज में आपका सैडनेस का अपोजिट यानी उल्टा वो जो है शब्द कौन सा है। तो आपका जो है हैप्पीनेस जो है दिया था आपका, आप देखेंगे लास्ट लाइन में देख पा रहे होंगे कि आपका जो हैप्पीनेस है वो दिया है यहीं पर लास्ट में, तो यही आपका जो है सैडनेस का हो जाएगा आपका अपोजिट वर्ड। तो ये जो है आपका पैसेज वाले क्वेश्चन जब भी आप पैसेज सॉल्व करें तो ध्यानपूर्वक 3 से 4 बार पढ़ें, जिससे आपके 15 नंबर एकदम फिक्स हो जाएंगे। अब अगला
और 10 नंबर के वेटेज वाला क्वेश्चन ये भी आपका है सेक्शन बी राइटिंग में, राइट एन आर्टिकल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि टॉपिक्स पे पूछे जाते हैं हमने आपको पहले से ही बताया, और कुछ इसमें भी देख लीजिए पेपर में। द सिटी लाइफ आपका एक हो जाएगा, नीड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और एक आपका हो जाएगा अ जर्नी टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके आर्टिकल के, इसको आप लोग देख लीजिएगा इन टॉपिकों पर। अब अगला भी आपका जो है 10 नंबर का भी ये भी, और यहाँ से आप देखेंगे 35 नंबर के आपके टॉपिक जो कि आपको बिना पढ़े अपने सेंस ऑफ यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड पे सिर्फ करने रहते हैं क्वेश्चन। तो सपोज यू आर शिवा, राइट अ लेटर टू द न्यूज एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकेटली। यानी इसमें कहा है, मान लीजिए आप शिवा हैं और आपको एक पत्र लिखना है न्यूज़ एडिटर को जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया का है, और उसको कंप्लेन करना है यानी शिकायत करनी है किस पर, आपके एरिया में जो है यानी आपके क्षेत्र में पुअर सप्लाई ऑफ वाटर यानी पानी की जो है बहुत ही बेकार सप्लाई हो रही है उस पर। या फिर एक और ऑप्शन देगा आपको, राइट अ लेटर टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ब्रिंग सम मोर मैगजीन्स मींट फॉर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। तो ये कुछ आपके लेटर के एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इनको भी आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब अगला आपका सेक्शन सी से प्रश्न पूछेगा, जहाँ से आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और स्टेट वेयर ऑल रिलीजियंस आर रेस्पेक्टेड एंड प्रैक्टिस इज कॉल्ड अनडेमोक्रेटिक। दूसरा ऑप्शन दिया है डेमोक्रेटिक, तीसरा थियोक्रेसिस, और चौथा सेकुलर। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो सेकुलर होगा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन। अब अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा है आपसे कि द फ्रेज फॉल फ्लेट मीन्स, यानी आपका जो फ्रेज है फॉल फ्लेट इसका मतलब क्या होता है। तो जो आपका सही उत्तर होगा, द फ्रेज फॉल फ्लेट मीन्स टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट समबडी वांट, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपका एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है द सिनोनिम्स ऑफ इलस्ट्रियसिस। पहला ऑप्शन दिया है फेलर, दूसरा रीनाउंड, तीसरा इंड्यूरिंग, और चौथा बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो द सिनोनिम्स ऑफ इलस्ट्रियस जो आपका होगा रीनाउंड होगा, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होगा प्यारे बच्चों। अब अगला प्रश्न दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट, और इसमें थोड़ा सा आपको नहीं ध्यान से दिख रहा होगा, सही प्रिंटिंग नहीं है, तो हम पढ़ करके बता दे रहे हैं। जैसे पहला सेंटेंस है आई नो द बॉय हुम यू टीच, ये वाला सही है। या फिर पूछा है आई बॉट अ बुक बट विच आई डिड नॉट लाइक, तीसरा ही ईच ऑफ देम गोट दियर पे, चौथा है मच बुक्स शुड नॉट बी रीड। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है ओनली सी वाला है, यानी कि ईच ऑफ देम गोट दियर पे, ये वाला जो आपका है वो सही है। अब अगला क्वेश्चन है ई में इसी में, और 10 नंबर का यहाँ से हो जाएगा द एंटोनिम्स ऑफ एक्सपेडिटीज। पहला ऑप्शन दिया है बिगाइन, दूसरा स्टार्ट, तीसरा फ्लो, और चौथा डिले। तो द एंटोनिम्स ऑफ एक्सपेडिट जो हो जाएगा आपका डिले हो जाएगा, यानी कि चौथा वाला जो आपका ऑप्शन है प्यारे बच्चों एकदम सही हो जाएगा। अब पांचवें में आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपको कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करके बताएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, जिससे आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करें, और जो है आपकी प्रैक्टिस होगी तभी आप लोग जो है क्वेश्चनों को कर पाएंगे। और इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको होमवर्क दिए जाएंगे सभी आपके बढ़िया बढ़िया प्रश्न हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जैसे चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी आपको पेपर में दो देंगे, कोई एक आपको करना रहता है। तो इसमें पहला वाला हम आपको बताएंगे और कुछ आपको होमवर्क में भी देंगे, हमने पहले ही कहा था। जैसे दिया है द बॉय सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हुर्रा वी हैव वन द मैच, तो इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इसका इनडायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, द बॉयज सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच का द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वन द मैच, यानी कि आपका क्या हो जाएगा इसका, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वन द मैच। अब बी दूसरे वाला जो है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट वाई डिड यू नॉट कम टू मी अर्लियर, तो यानी कि ये दूसरा है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, यानी डॉक्टर जो है पेशेंट से कहता है कि तुम जो है क्यों पहले हमारे पास नहीं आए। तो इसको आप लोग खुद से करने का प्रयास करिएगा, अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम जो है इसका आंसर फिर से बता देंगे आपको। अगर एक भी बच्चे को नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करेंगे तो आंसर बता दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी प्रयास करिए। दूसरा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड, यानी मिस्टर गीता सोल्ड हर बिग हाउस सी गोट 20 लाख फॉर इट। अभी इसको जो है आपको सिंपल सेंटेंस में बदलना है, तो ये भी आप लोग जो खुद से प्रयास करिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। दूसरा है डू नॉट बी अ बोरोवर डू नॉट बी अ लेंडर, और इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है, तो इसको भी आप लोग ट्राई करिएगा। अगला है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड, और इसको भी आपको ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे पहला दिया कबड्डी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन इंडिया, इसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी कबड्डी इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन इंडिया, इसको पॉजिटिव डिग्री में। दूसरा है दिस इज अ लेम एक्सक्यूज, और इसको आपको एक्सक्लेमेटरी जो है सेंटेंस में करना है।
अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, डी में आपका दिया है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि आपको दो दिए रहेंगे इसी प्रकार, जिस प्रकार हमने ये क्वेश्चन सेट किए हैं इसी प्रकार से आपका पेपर भी सेट रहता है। तो दो आपको दिए रहेंगे, कोई एक आपको जो है सही करना रहता है। जैसे पहला दिया है दिस मैन इज बेंट इन डूइंग मिसशेप्स, तो आपका यहाँ पर क्या इसमें करेक्ट आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो इन है आपका नहीं होगा, यानी यहाँ पर ऑन होगा, तो ये हो जाएगा दिस मैन इज बेंट ऑन डूइंग मिसचेप्स, यानी कि इन जो है आपका यहाँ पर नहीं होगा, तो ऑन लगा देंगे तो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईच डे एंड ईच हावर ब्रिंग दियर ड्यूटी, तो अब इसमें आपकी क्या गलती है, तो देखेंगे यहाँ पर ब्रिंग आपका नहीं होगा, ब्रिंग के जगह पर क्या हो जाएगा ब्रिंग्स हो जाएगा, यानी यश जुड़ जाएगा। तो ईच डे एंड ईच हावर ब्रिंग्स दियर ड्यूटी, यानी कि ब्रिंग्स लगा देंगे तो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड यून और सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स क्लियर, यानी आपको जो है एक का कोई जो है सेंटेंस बताना है, यानी दोनों में से कोई एक करना रहेगा और इनको सेंटेंस में प्रोवाइड करना रहेगा और भी इसका मीनिंग के साथ। तो रेज मतलब आपका होता है RAGE, मतलब क्रोध होता है आपका, आप लोग इसको सेंटेंस में करके प्रैक्टिस करिएगा। और RAZE मतलब होता है ढाना, यानी कि आपका ढाना इसके माने होता है और इसके माने क्रोध। दूसरा है साइट और साइट, तो SIGST जो आपका साइट है इसके मतलब दृश्य होता है आपका, और CITE जो आपका साइट है इसके मतलब होता है अदालत में तलब करना। तो आप लोग इसको सेंटेंस में करके प्रैक्टिस करिएगा। अब अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेट द पैसेज इनटू इंग्लिश, और ट्रांसलेट करना हमने आपको बहुत सारे पैसेज जो है आपको ट्रांसलेट करना बताया था कि आपको ट्रांसलेशन में करना क्या है। सबसे पहले एक एक सेंटेंस को जो है ट्रांसलेट करना है, तो आप लोग इसको जो है होमवर्क के रूप में इसको भी कर लीजिए और इसको जो है आप करिएगा। जैसे पहला है, एक दिन अब्दुल रहीम खाना एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। खाना रास्ते में वह अपने साथियों के साथ एक सड़क के किनारे ठहरे। एक आदमी उधर से गुजरा, उसके पास एक शीशी थी, उसमें बहुत थोड़ा सा पानी था। उसने शीशी को झुकाया और सीधा कर लिया। खाना समझ गए थे कि वह एक सम्मानजनक व्यक्ति है और निर्धन हो गया है। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपना मित्र बना लिया। तो इसको आप लोग जो है खुद से ट्रांसलेट करिए, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन बता रखे हैं। अब सेक्शन डी आपका लिटरेचर से और क्वेश्चन आंसर इसमें पूछे जाएंगे। जो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, माफ करिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, यानी कि आपको 40 वर्ड में क्वेश्चन आंसर देने हैं। और क्वेश्चन आंसर वाले सभी चैप्टर के, आपका पोएट्री हो, प्रोज हो, आपका सप्लीमेंट्री हो, सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमने आपको विथ आंसर करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो जाकर के जरूर देखें, कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है सब कुछ करा दिया है। जैसे इसमें पहला पूछा है, व्हाट डिड द मेकअप रूम लुक लाइक, या फिर इसको करिए, व्हाट डिड सोफीज ब्रदर जेफ डू व्हेन ही वॉज आउट ऑफ स्कूल। अब बी वाले में आपका है, व्हाट डिड एम हेमेल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ अ पीस ऑफ चाक, या फिर और में आपको दिया है, इसको करिए, व्हाट डिड द यंग गर्ल फाइंड इन द पैकेज व्हेन शी ओपनड इट इन द लेसन द रैट रेस। अब क्वेश्चन आंसर हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हमने आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपका 15 नंबर जो है सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आंसर पूछता है और 15 नंबर जो है आपका प्रोज से पूछता है। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो नहीं देखे हो तो जा करके जरूर देखें। अब आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, यानी कि 80 शब्द में कोई एक का आंसर लिखना है। जैसे पहला है, व्हाई डिड गांधी जी नॉट लाइक चार्ल्स फ्रियर एंड ड्यूज टू स्टे इन चंपारण, या फिर इसको करिए बी में, व्हाई डज डगलस एज एन एडल्ट रिकाउंट अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कंक्योरिंग ऑफ इट। दोनों में से कोई एक आपको करना रहेगा। और 7 नंबर का हम आपको बार बार बता दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर हमने आपको पहले ही सब कुछ करा दिया है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस वीडियो को आप लोग जाकर के जरूर देखें, प्रोज का भी है और सप्लीमेंट्री का भी। अब 9वें में आपका 6 नंबर का पूछेगा, 3 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे और आपको जो है एक पैसेज दिया रहेगा। जैसे ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है, व्हेन ऑन्ट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्स विथ ऑडियल, शी वॉज मास्टर्ड बाय द टाइगर इन द पैनल दैट सी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफेयर्ड। अब आपको 3 ये क्वेश्चन दिए हैं, इनको आप लोग करिएगा। और अगला आपका जो है सेंट्रल आइडिया और 4 नंबर का पूछा जाता है, और इसको भी हमने आपको पहले ही बता दिया कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, और तीनों को भी हिंदी बताया है। आप थिंग ऑफ ब्यूटी आप लोग याद कर लीजिएगा, माई मदर एट 66 याद कर लीजिएगा, और कीपिंग क्वाइट याद कर लीजिएगा। अगर ये 3 आप याद कर लेते हैं तो आपका 100% जो है कोई एक ना एक आ जाएगा, और विथ हिंदी अर्थ बताया हमने आपको। अब अगला आपका प्रोज सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, और इसमें भी हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पहले ही करा रखे हैं, तो आप लोग उस वीडियो को जा करके जरूर देखें कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आपको याद करने हैं। तो पहला आपका है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। जैसे ए में दिया है, हाउ कैन वन बाई ओल्ड मनी एज डिस्क्राइब्ड बाय चार्ली,
या फिर और में इसको करिए, वेयर वर द ऑथर जिटकाला सॉ प्लेस्ड वाइल्ड मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम। अब बी में आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द ओल्ड सेइंग दैट द महाराजा न्यू, या फिर और में अथवा में इसको करिए व्हाट हैड द ऑथर बमा नॉट हियर्ड व्हेन शी वाज स्टडिंग इन द थर्ड क्लास। अब अगला क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरी यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। पहला है व्हाई वाज द थर्ड लेवल अ मीडियम ऑफ स्केच फ्रॉम चार्ली, कोई एक आपको इसमें से करना रहेगा, या फिर दूसरा करिए व्हाट डिड सडाओ डू टू गेट रीड ऑफ अ मैन इन द लेसन द एनमी। अब आपको सप्लीमेंट्री और प्रोज के क्वेश्चन आंसर हमने 2 वीडियो में बता दिए हैं। एक में आपका जो है प्रोज के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं, आपका लॉन्ग हो या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो। एक वीडियो में आपका हमने सप्लीमेंट्री का लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप दोनों क्वेश्चन बताया। तो आप लोग जा करके वहाँ पर क्वेश्चन विथ आंसर बताए गए हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे, तो उस वीडियो को जरूर देखें। तो बाकी इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में जो है 12 मार्च का इंग्लिश का पेपर होगा, उसमें भी पूछे जाएंगे। और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं सभी आपके ऑथेंटिक क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चनों को आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपको अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने को 100% मिलेंगे।